हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाटमी वर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट जो होता है वो दोनों लंग्स के बीच में, राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच में सिचुएटेड होता है इन द मीडियास्टिनम, मिड मीडियास्टिनम में होता है, स्टर्नम एंड रिब्स के जस्ट पीछे। अब ह्यूमन हार्ट में हम देखेंगे 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड का जो ह्यूमन हार्ट होता है, जिसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोट किया है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड होता है। जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो डिवीजन है दोनों एट्रिया एंड दोनों वेंट्रिकल के बीच में, ये सेपरेट कैसे रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वॉल्व है, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 कस्प्स होते हैं या 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। ट्राई वर्ड मतलब 3। तो ये बेसिकली इसका वर्क क्या होता है कि जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये फ्लैप्स जो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। सेम लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 ही फ्लैप्स होते हैं। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड को डिवाइड करने के लिए सेप्टा होता है, इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। अब जब केवल राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे इंटर आर्टेरियल सेप्टम होता है एंड वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे 2 एट्रियम्स हो गए एंड 2 वेंट्रिकल्स हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए। हार्ट जो होता है बेसिकली अगर हम वेट की बात करें तो मेल में ये होता है 300 ग्राम्स एंड फीमेल्स में ये होता है 250 ग्राम। हाइट एंड विड्थ की बात करें तो ये होता है 12 × 9 सेंटीमीटर। लेंथ अगर बात करें 12 एंड विड्थ बात करें तो 9। इसके अलावा जो हार्ट बीट की हम बात करते हैं पर मिनट, वो होती है 72। एवरेज अगर देखते हैं तो 72 बीट पर मिनट, वैसे 60 to 80 नॉर्मल माना जाता है। हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम देखेंगे कि हार्ट में सुपीरियर वेना कावा, ये नेक से, हेड से और अपर लिम्ब से यानी कि आर्म से डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में आती है। एंड इन्फीरियर वेना कावा लोअर पोर्शन से एंड एब्डोमेन से इम्प्योर ब्लड को लेके राइट एट्रियम में जाती है और फिर यहाँ से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। देन ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन है, इन होल बॉडी आर्टरी जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, बट यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, वहाँ से ब्लड प्योरीफाई होकर के पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब यहाँ पे प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से अयोटा के थ्रू वापस होल बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। अब देखते हैं हार्ट जो है पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई जो होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। और हार्ट को पंप करने के लिए जिन इम्पल्सेस की नीड होती है वो इम्पल्सेस जनरेट होती एसए नोड से। इसको पेसमेकर भी बोलते हैं। बेसिकली जब पेसमेकर फेल हो जाता है या एसए नोड वर्क नहीं करता है तो पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है। तो राइट एट्रियम के लेफ्ट वॉल में होता है एसए नोड। अब एसए नोड क्या करता है, ये इम्पल्स को जनरेट करता है और एसए नोड के पास ही एवी नोड होता है। एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच में मिड में होता है सिचुएटेड एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जो इम्पल्सेस एसए नोड जनरेट कर रहा है उसको पूरे हार्ट में स्प्रेड करने का काम करता है एवी नोड।
तो ये ओवरऑल हार्ट के बारे में हो गया यहाँ पे। और वॉल्व देखिए तो अयोटा है, यहाँ पे अयोटिक वॉल्व होती हैं। पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनरी आर्टरीज में होती हैं। बेसिकली वॉल्व का काम होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। गाइस यहाँ पे राइट लंग एंड लेफ्ट लंग के बीच में हार्ट किस टाइप से सिचुएटेड होता है ये दिखाया है। यहाँ पे लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच होता है, वहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है। तो ये हार्ट की सिचुएशन हो गई बिटवीन टू लंग्स। और हार्ट की अगर शेप एंड साइज की बात करें तो ऐसा भी बोलते हैं कि हार्ट का जो पर्सन के अकॉर्डिंग वेट होता है या फिर साइज होता है उसकी फीस्ट के बराबर होता है। जब ऐसे आप अपना फीस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हार्ट कुछ इस शेप एंड साइज को रिजेंबल करता है। थैंक यू गाइज, दिस इज फॉर टुडे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।